भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियां आज अदालतों के आदेशों के बावजूद दिन दहाड़े काटी जा रही हैं। मेरा सवाल ये नहीं होगा कि ये कैसे हो रहा है, मेरा सवाल होगा कि कानून आखिर किसके लिए होता है। ये कहानी सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, ये कहानी है कागज बनाम जमीन की, ये कहानी है अरावली की। अरावली कोई आम पहाड़ नहीं है, ये पर्वत श्रृंखला करीब 2 से 3 अरब साल पुरानी मानी जाती है, हिमालय से भी पुरानी। जब हिमालय बना ही नहीं था, जब इंसान का नामो निशान नहीं था, तब अरावली यहाँ खड़ी थी। आज ये पहाड़ियाँ गुजरात से राजस्थान और हरियाणा से दिल्ली तक फैली हुई है। लेकिन सवाल ये नहीं कि अरावली कितनी पुरानी है, सवाल ये है कि क्या हम इन पहाड़ों को बचा पाएंगे। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये उत्तर भारत के लिए एक नेचुरल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। थार रेगिस्तान को दिल्ली तक आने से अरावली रोकती है, अरावली पानी को रोकती है, पानी को जमीन में भेजती है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। अरावली डस्ट स्टॉर्म को भी रोकती है, हीट वेव्स की इंटेंसिटी को कम करती है। अगर अरावली ना हो तो दिल्ली की हवा सिर्फ प्रदूषित ही नहीं, रेगिस्तानी हो जाएगी, लोग जिंदा बच ही नहीं पाएंगे। अब सवाल उठता है, अगर अरावली इतनी जरूरी है तो फिर इसे बचाने के लिए कानून क्या कहता है। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अरावली क्षेत्र में माइनिंग और अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन हमें इकोलॉजिकल डिजास्टर की तरफ ले जाएगा। कोर्ट ने हरियाणा और राजस्थान दोनों स्टेट्स में खनन पर रोक लगाने के आदेश भी दिए थे। ये सलाह नहीं थी, ये बाइंडिंग ऑर्डर्स थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने कई बार कहा कि अरावली एक प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम है, यहाँ माइनिंग इलीगल है और फॉरेस्ट लैंड का मिसयूज अपराध है। 2021 और 22 में एनजीटी ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी इस मिसयूज के लिए, लेकिन इसके बावजूद ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली। अब आता है सबसे खतरनाक खेल। सरकारों ने एक शब्द पकड़ा, डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल की परिभाषा। सरकार ने कहा ये इलाका ऑफिशियली फॉरेस्ट नहीं है, मतलब पहले पेड़ काटो फिर कहो कि ये तो जंगल है ही नहीं। जब जंगल है ही नहीं तो माइनिंग को लीगल बना दो। यही लूप होल अरावली का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। साल 2018 सीएजी की ये रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट में साफ लिखा है इलीगल माइनिंग हुई है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के नियम भी तोड़े गए और लोकल अथॉरिटीज ने जानबूझकर अनदेखी भी की। आरटीआई जवाबों से भी पता चला कि कई माइनिंग लीजेस बिना क्लियरेंस दी गई थी, वायलेशंस पर पेनल्टी सिर्फ नाम की थी और कई प्रोजेक्ट्स को रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल भी दिया गया था, मतलब पहले तोड़ो फिर माफी मांग लो। ये क्या बात हुई। सरकार और बिल्डर्स कहते हैं डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन सवाल ये है किसका डेवलपमेंट, कुछ हजार फ्लैट्स का या करोड़ों लोगों की हवा और पानी का। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस स्टेटमेंट सामने आता है, डेवलपमेंट दैट डिस्ट्रॉय इकोलॉजी इज नॉट डेवलपमेंट, इट इज डिस्ट्रक्शन। कुछ सरकारी एजेंसीज का डेटा देखिए, आईएमडी हीट वेव्स बढ़ रही है, सीपीसीबी डस्ट पोल्यूशन बढ़ा है, इसरो ग्रीन कवर घटा है। ये सब अरावली की डिग्रेडेशन से जुड़ा है। अरावली की त्रासदी कोई भोपाल घटना की त्रासदी जैसी नहीं है, जैसा कि भोपाल त्रासदी पर मैंने ये वीडियो बनाया था, आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अरावली में भोपाल की तरह ना कोई गैस लीक होगी ना कोई बॉम्ब धमाका, ये एक स्लो डिजास्टर है, ऐसा डिजास्टर जो पीढ़ियों तक नुकसान करेगा। अब सवाल उठता है जिम्मेदार कौन, माइनर्स, बिल्डर्स या वो सिस्टम जो कोर्ट ऑर्डर को बाईपास करता है। सच ये है कि ये एक सिस्टम का फेलियर है। आखिरी सवाल ऑडियंस से, अगर अदालत का आदेश भी पहाड़ नहीं बचा पा रहा तो फिर कौन बचाएगा, कानून या जनता की समझ। अरावली कोई पहाड़ नहीं है, ये उत्तर भारत की लाइफलाइन है और इतिहास हमें बार बार बताता है जब पर्यावरण को डेवलपमेंट के नाम पर कुर्बान किया जाता है तब कीमत आम लोग ही चुकाते हैं। अरावली अभी जिंदा है, लेकिन अगर हमने अब नहीं समझा तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में अरावली देखेंगी और तब सवाल ये नहीं होगा कि किसने ये पहाड़ काटे, सवाल ये होगा कि हम चुप क्यों रहे।